आर्यवर्धन के घर में उस शाम एक भव्य पार्टी सजी थी। रोशनी झिलमिला रही थी, संगीत धीरे धीरे पूरे माहौल को रूमानी बना रहा था और मेहमान हंसी ठिठोली में डूबे हुए थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह रात सिर्फ एक जश्न नहीं, बल्कि एक ऐसे राज का पर्दाफाश करने वाली है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। सबके बीच खड़े आर्यवर्धन के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वो हाथ में ग्लास लिए सबकी तरफ बढ़े और मंच जैसी बनी सीढ़ियों पर चढ़कर बोले, दोस्तों, आज की ये शाम मेरे लिए बहुत खास है। मैं आप सबके सामने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें आर्यवर्धन पर टिक गईं। वो मुस्कुराए, गहरी सांस ली और बोले, आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं किसी से प्यार करने लगा हूं। और वो इंसान यहीं इस पार्टी में मौजूद है। सबके चेहरों पर हैरानी फैल गई। किसी को यकीन नहीं हुआ कि गंभीर और शांत स्वभाव के आर्यवर्धन, जो हमेशा काम और अनुशासन की बात करते थे, आज प्यार का इजहार करने जा रहे हैं। वो आगे बोले, मैं आर्यवर्धन बहुत जल्द शादी करने जा रहा हूं। यह सुनते ही हॉल में जैसे बिजली कौंध गई। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। आर्यवर्धन की मां, जिनकी आंखों में बरसों से बेटे के अकेलेपन की चिंता थी, अचानक भावनाओं से भर आईं। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। आखिर उनके बेटे की जिंदगी में किसी का आना एक नई शुरुआत थी। लेकिन ठीक उसी पल वहां खड़ी मीरा और बाकी मेहमानों के चेहरों से रंग उड़ गया। और सबसे ज्यादा हैरान थी अनु। वो धीरे धीरे मुड़ी और उसकी नजर आर्यवर्धन से मिली। आर्यवर्धन ने बिना कुछ कहे बस उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दिए। हाँ, उन्होंने कहा, वो लड़की अनु है। कमरे में जैसे हवा रुक गई। मीरा के हाथ से ग्लास छूट गया। झेंडे, जो अब तक हंसी मजाक में व्यस्त था, बिल्कुल जड़ हो गया। और अनु, वो जैसे पत्थर बन गई थी। चेहरे पर खुशी की झलक भी थी, लेकिन आंखों में डर और अचरज साफ झलक रहा था। वो धीमे स्वर में बोली, आर्यवर्धन सर, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। आर्यवर्धन ने पास आकर कहा, अनु, ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज था। मैं अब सबके सामने कहना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अनु के चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन उसी वक्त उसकी मां पर